हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उदाहरण नंबर 12 जो अध्याय 5 के अंतर्गत आता है। जो अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.4 जो प्रश्नावली 5.4 के अंतर्गत आती है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैंने उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 उनका फुल सॉल्यूशन दिया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप अभी मेरी प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने उसको देखा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 5 के अंतर्गत उदाहरण नंबर 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने उनको देख रखा है, तभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उदाहरण नंबर 12, तो उदाहरण नंबर 12 लिखा है, वो कितना दिया है, उदाहरण नंबर 12 में दिया है उदाहरण नंबर 12 जिसमें लिखा है 1300। तो 1300 का वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से, ठीक है। तो 1300 का वर्गमूल और भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए उदाहरण नंबर 12 में, उदाहरण नंबर 12 का जो फर्स्ट दिया है वो है 1300। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे सेम। तो मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप मेरी प्ले लिस्ट में गए होंगे और उनको देखा होगा, ठीक है। अगर उसको नहीं देखा है तो आप अभी जाइए और उसको देख लीजिए। और अगर आप मेरे अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये लिख लिया मैंने 1300। अब आपको यहाँ से ध्यान से देखना है कि ये इसका जितना यहाँ पर लिखेंगे उसी का उस तरफ गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं कितना लिखता हूँ, तो यहाँ पर इसका भाग चला जाएगा, इसका पूरा का पूरा भाग जाएगा, 3 का जाएगा, ठीक है। तो देखिए 3 त्रिका, तो 3 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और 3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको घटा देंगे, ठीक है। तो 3 और 3 ये 6 हो जाएगा। और इस प्रकार 13 और 9 कितने होते हैं, तो 13 और 9, तो 13 में से 9 जाएंगे, तो 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे लिए, तो ये 9 और 9 4 12, तो ये 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, सॉरी 4 बच जाएंगे। कितने, 4 बच जाएंगे, ठीक है। 4 बच जाएंगे और ये जोड़ा जोड़ा बनते हैं। तो ये जैसे एक 13 का जोड़ा बन गया, एक 2 जीरो का जोड़ा बन गया, तो पूरा जोड़ा का जोड़ा नीचे आ जाएगा। तो इसमें भाग विधि से ही करना है, पर जो भाग देते हैं उस प्रकार नहीं करना है। इसमें डबल जोड़ा बनते हैं और डबल जोड़ा बन के ही नीचे उतरते हैं, ठीक है। इस प्रकार अब जी जैसे 400 आ गए, अब 400 आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे 400 आ गए तो अब आपको ऐसी संख्या रखना है कि जैसे मान लो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे, तो 61 एकम कितना होता है। तो ऐसी संख्या रखना है कि 400 से नीचे रहे। तो जैसे हम 2 रखेंगे 2, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, तो फिर 62 दूनी कितना होता है, तो 62 में 2 का गुणा। यहाँ पर करेंगे 63, तो 63 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर 64, तो 64 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम करते जाएंगे तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो हम 66 6 का करेंगे इसमें, 66 में तो 6 का करेंगे तो कितना आएगा। तो जब हम 6 का कर लेंगे तो जैसे ही हम 6 का इसमें करेंगे तो ये 6 का हम अगर इसमें धरेंगे तो यहाँ पर 6 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो 6 का, तो 66 छक्के, तो 66 छक्के होते हैं। तो 1 मिनट मैं आपके लिए बता रहा हूँ एक टेबल बना के। तो टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि डायरेक्ट कर लेते हैं। तो डायरेक्ट आप, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आप गुणा करना तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और मेरी वीडियो को वॉच करके आप गुणा करना भी सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपके लिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इसमें जैसे जी लिखा है 66, अब 66 को 6 में करोगे डायरेक्ट, तो 66 में 6 का, में 66 का 6 में करोगे तो ये आ जाएगा 66 सेकंड 396 होता है। कितना होता है, ये आपका हो जाएगा 396। और जैसे 66 यहाँ पर 6 का रखा, तो ऊपर 6 का रखा, तो फिर इसके नीचे भी कितना क्या आएगा, 6 का आएगा। और इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे और इसके बाद इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 की 2 और 6 और 1 7, ये 72 हो जाएगा। और देखिए ये 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 बचेगा, और 9 की जगह 10 आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 4 हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा। तो 4 कितना आए, ये शेषफल होगा 4। अब देखते चलना ध्यान से, ये 4 शेषफल हैं यहाँ पर हमारे। अब देखिए ध्यान से, अब 4 शेषफल बचे, तो कहने का मतलब ये है कि 4 शेषफल बचे, तो जैसे जो कितना आया था, ये आया था हमारा, ये लिखा था 1300, 1300, और 1300 में हम माइनस कितने कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 1296, ठीक है। और 1296 एक ऐसी संख्या होती है, 1296 ही हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो 36 का वर्ग कहलाएगी, ठीक है। तो 36 का वर्ग है, तो यही आपका
आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक ज़रूर से ठोक दीजिए। चलिए सवाल नंबर उदाहरण नंबर देखते हैं 12। उदाहरण नंबर 12 कंप्लीट। उदाहरण नंबर देखते हैं 13। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 लिखा है 12.25। तो देखिए 12.25 से इसका वर्गमूल निकालना है, तो ये बहुत ही ईजी है। पर इसमें दशमलव लग गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव लग गया है तो ठीक, कोई वो नहीं है। तो ठीक है, दशमलव है तो हम दशमलव डायरेक्ट ले जाएंगे, ठीक है उसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हम लाइन खींचेंगे उसी सवाल की तरह। तो ऐसा एक लाइन खींच लीजिए। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हो जाता है अगर दशमलव लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 दशमलव हो जाएगा आपका 25। अब इसको ध्यान से देखिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है, तो वही सेम जैसे इसमें 13 थे, इसमें 12 थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बोल आएगा 3 ही, तो ठीक है। तो इसका 3 का देख लीजिए। तो 3 त्रिका, तो 3 त्रिका इसमें हो जाएगा 9 और 3 यहाँ पर भी आ जाएगा। इसके बाद वही सेम कंडीशन बनेगी, इसको जोड़ देंगे और इसको माइनस कर देंगे। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, तो 3 और 3 इसमें हो जाएंगे 6 और 12 में से 9 जाएंगे तो हमारे बचेंगे, हमारे 3 बचेंगे हमारे पास। और ये जैसे ही हम 25 का जोड़ा उतारेंगे, जैसे 2 का जोड़ा ये बन गया और 2 का जोड़ा ये बन गया था। अब जैसे ही हम ना 25 उतारेंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा और हम यहाँ पर उतार देंगे कितने, 2 और 5, ठीक है। इसमें 2 और 5 उतार देते हैं। अब 2 और 5 उतारे जैसे ही तो हो जाएगा 325। अब आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ऐसी संख्या रखना है कि जो 325 से ज़्यादा भी ना हो। तो देखिए ऐसी संख्या कौन सी है, तो वही मैंने सेम कंडीशन बताई थी। तो 66 छक्के हुए थे 396 और 66 पंचे होते हैं 325, ठीक है। तो हम यहाँ पर 5 का रख देते हैं और यहाँ पर भी हम कितने का रख देते हैं, 5 का रख देते हैं और यहाँ पर 5 का भी रख देते हैं। और 65 पंचे होते हैं हमारे 325, कितने हो जाते हैं 325, ठीक है। इस प्रकार इसको जोड़ लेते हैं तो ये घट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, 5 और 5 ये 10 हो जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा, ये कोई शेषफल नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये शेषफल नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो जो 1200 देखिए इस प्रकार अंडर रूट में बंद करेंगे इसको, तो जो 12.25 है वो कितने का वर्ग है, वो 3.5 का वर्ग है। हमने ये निकाल कर प्रूफ भी कर दिखाया है, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।